छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में इस समय तापमान बढ़ रहा है, यानी गर्मी की आहट अब लोगों को समझ आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासी तापमान भी कांग्रेस पार्टी के भीतर में बढ़ा हुआ है, वो भी अध्यक्ष को लेकर। पीसीसी अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? वर्तमान समय में दीपक बैज हैं, इस समय कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ में अध्यक्ष हैं वो, लेकिन इसके बाद में अगला अध्यक्ष कौन होगा, अगली जिम्मेदारी किनको सौंपा जाएगा, कौन होंगे वो, इसको लेकर काफी ज्यादा हलचल और उठापटक इस समय कांग्रेस पार्टी के भीतर में है। और कई बड़े नेता इस समय दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली दूर है लेकिन वहां का दौरा कर रहे हैं कि भैया हम भी हैं, हम भी इतने समय से कार्यकर्ता के तौर पर काम किए, तो हमें भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ऐसे करके डेरा जमा के कुछ लोग वहां बैठे भी हुए हैं। लेकिन इन सब संभावनाओं के बीच में बड़ी खबर यह है कि अब कुछ दिनों बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी में बड़ा सर्जरी हो सकता है, यानी कि जिम्मेदारियां बड़े नेताओं को दी जा सकती है। और कई सारे नामों की चर्चा इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में है और बड़े बड़े नेता कतार में है कि उनके नाम आगे आ रहे हैं, उनको शायद हो सकता है अध्यक्ष बनाया जाए। चूंकि इस समय भूपेश बघेल को राष्ट्रीय स्तर का यानी कि केंद्रीय नेतृत्व सौंपा गया है, उनको महासचिव बनाया गया है, तो ऐसे में अब छत्तीसगढ़ की बागडोर, यहाँ के जो जमीनी हालात है उसको कौन देखेगा, कौन कैसे करेगा और कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे पहल वो लोग करेंगे, इसको लेकर बड़ा सवाल है। और इसी बीच में जो चर्चाएं चल रही है सबसे ज्यादा वो है बहुत सारे नेताओं का, और सबसे प्रमुख तौर पर इस समय टीएस सिंहदेव का नाम चल रहा है। और हो सकता है कि उनको बनाया जाए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का। और पूरा का पूरा जो मामला है इसी पर लटका हुआ है। और खबर यह भी है कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं, और एक ओबीसी से हो सकते हैं और एक एसटी से, यानी कि यहाँ पर ओबीसी ज्यादा संख्या में है और उसके बाद में एसटी यानी कि आदिवासी वर्ग के लोग भी हैं। तो ऐसे में जो समानता बिठाने के लिए दोनों के बीच में उनको भी अच्छा लगे और इनको भी अच्छा लगे, इस ढंग की स्थिति को समझते हुए कांग्रेस पार्टी बड़ा फेरबदल कर सकते हैं, यानी कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं और एक अध्यक्ष होगा। यानी कि कुछ समय बाद कांग्रेस पार्टी में ये परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, ऐसी चर्चा है। टीएस सिंहदेव का नाम सबसे आगे इसलिए चल रहा है क्योंकि टीएस सिंहदेव एक बड़े नेता हैं, उनका कद बहुत बड़ा है और सरगुजा संभाग से आते हैं, अंबिकापुर से ये आते हैं और बड़े नेता के साफ छवि इनकी है और मतदाताओं के बीच में अच्छी पहचान इनकी है, अच्छी पकड़ इनकी है, कार्यकर्ता भी इनके अच्छे खासे हैं। तो ऐसे में इनका जो समर्थन है काफी ज्यादा बढ़ जाता है और टीएस सिंहदेव इस समय काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के रेस में। तो हो सकता है कि टीएस सिंहदेव आगे का बागडोर संभाले छत्तीसगढ़ की राजनीति में, कांग्रेस पार्टी की राजनीति में उनको एक नया मुकाम, एक नया पद मिल सकता है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव को मिल सकता है। सरगुजा से ये आते हैं, पिछली बार अंबिकापुर से चुनाव हारे थे, ये 94 वोट से वो चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद में कोई अहम जिम्मेदारी पर वो नहीं है और चूंकि ऐसे में उनको दिया जा सकता है। और राहुल गांधी के काफी करीबी भी माने जाते हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, उनको बनाया जा सकता है। चूंकि यहाँ पर प्रदेश में भूपेश बघेल के दिल्ली जाने के बाद यानी केंद्रीय राजनीति में जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी की यहाँ की जो रिक्तता है उनको वो भर सकते हैं, यानी कि उनको एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसे चर्चाएं हैं। उसके बाद में कई सारे नाम भी हैं, चूंकि मैंने आपको बताया कि 2 यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, उसमें एसटी और ओबीसी दोनों वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं, यानी दोनों वर्ग के नेता शामिल किए जा सकते हैं। और इनमें भी बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा है। आपको बताते चले कि इसमें अनिला भेड़िया का नाम चल रहा है कि इनको कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अनिला भेड़िया डोंडी लोहारा से आती हैं। पूर्व में कांग्रेस पार्टी की जिस समय सरकार थी प्रदेश में, उस समय महिला एवं बाल विकास मंत्री ये रही। तो ऐसे में इनका भी एक बड़ा रुतबा है, बड़ा पहचान है, तो इनको भी जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरा जो नाम चल रहा है वो फूलो देवी नेताम, पूर्व में राज्यसभा सांसद रही हैं, तो इनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है फूलो देवी नेताम को। साथ ही साथ इसके अलावा अमरजीत भगत का नाम चल रहा है, पूर्व खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत, इनका नाम चल रहा है। और अभी वर्तमान में ये विधायक नहीं है, रामकुमार तोप्पो के सामने इनको हार का सामना करना पड़ा। सीतापुर विधानसभा सीट से ये आते हैं, अंबिका सरगुजा से। तो ऐसे में
इनकी भी हो सकता है इनको बनाया जाए एसटी वर्ग से। साथ ही साथ इसके अलावा और जो नाम चल रहे हैं उसमें इंद्र शाह मंडावी का नाम चल रहा है। इंद्र शाह मंडावी मोहला मानपुर से आते हैं, मोहला मानपुर से विधायक है कांग्रेस पार्टी के, लगातार उन्होंने दूसरी बार जीत दर्ज की है, तो ऐसे में उनको भी एक बड़ी अहम जिम्मेदारी मिल सकती, हो सकता है उनको भी बनाया जाए, ऐसे चर्चाएं हैं। साथ ही साथ एससी की भी अगर बात की जाए तो शिव डहरिया का नाम चल रहा है, हो सकता है शिव डहरिया भी इसमें बन जाए। अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में भी कई सारे लोग हैं, कई सारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जिनके नाम इस समय सुर्खियों के केंद्र में है। उनमें से एक है राम कुमार यादव। ये राम कुमार यादव चंद्रपुर से यानी कि जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर विधानसभा सीट से दूसरी बार ये जीत कर आए हैं और बड़े नेता हैं, काफी ज्यादा अपने इलाके में जाने माने नेता हैं राम कुमार यादव। तो ऐसे में इनको भी ओबीसी, अगर देखा जाए ओबीसी फैक्टर से, तो राम कुमार यादव को बड़ी और अहम जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी दे सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो दूसरा जो नाम चल रहा है वो है द्वारिकाधीश यादव का नाम चल रहा है। महासमुंद के खल्लारी विधानसभा सीट से ये कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और इनकी भी भूमिका बहुत बड़ी बढ़ जाती है। हो सकता है इनको भी मिल जाए, इनको भी जिम्मेदारी दी जाए, ऐसे करके चर्चा के केंद्र में इनका नाम चल रहा है। इसके अलावा उमेश पटेल पूर्व में मंत्री रहे, उच्च शिक्षा मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के समय में, खरसिया, रायगढ़ के खरसिया से विधायक हैं वर्तमान में। तो ऐसे में इनकी भी भूमिका पर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुहर लगा सकती है, इनको भी अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर सकती है, ऐसी चर्चा चल रही है। वहीं अगर बात की जाए तो देवेंद्र यादव का भी नाम इस समय चल रहा है। हो सकता है देवेंद्र यादव को भी अहम जिम्मेदारी मिल जाए। अभी बलौदाबाजार हिंसा मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी अगस्त के महीने में पिछले साल, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली और वो जेल से रिहा होकर वापस लौटे हैं। और ऐसे में हो सकता है उनका एक बड़ा बोल्ड चेहरा लोगों ने देखा है और अपार युवाओं के बीच में जन समर्थन उनको मिलता रहा है। तो हो सकता है कि देवेंद्र यादव पर भी कांग्रेस पार्टी विश्वास जताए, ऐसे करके चर्चा चल रही है। वहीं आदिवासी वर्ग से ही अगर बात की जाए तो बस्तर से विधायक लखेश्वर बघेल का भी नाम चल रहा है कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने भी जीत दर्ज की है दूसरी बार में। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के बड़े दावेदारों में से एक ये हो सकते हैं और कांग्रेस पार्टी इन पर भी कार्यकारी अध्यक्ष का जो मोहर है, तमगा है, वो लगा सकती है लखेश्वर बघेल के ऊपर में। खैर, इन नामों पर विचार चल रहे हैं। कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी स्थिति साफ कर देगी कि क्या कुछ होने वाला है। खैर, इन अटकलों पर विराम लगने वाला है, कब तक लगेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिन नामों पर चर्चा चल रहा है, इन नामों को लेकर आपके विचार क्या है? किनको बनाया जाना चाहिए? आपके नज़र से कौन बेहतर कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में? आपके नज़रिए में कौन है? नीचे हमें कमेंट में मेंशन कीजिएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।